नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े का आयोजन। कोटद्वार में दिव्यांगों को उपकरण और टीबी मरीजों को दवाइयां की गई वितरित। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी और मंत्री चंदन रामदास रहे मौजूद। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। सभी पोलिंग बूथों पर देखी गई मतदाताओं की भीड़। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। फूलभट्टा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत करीब 10 लाख रुपए। उत्तराखंड में बारिश का कहर। उधम सिंह नगर में आबादी वाले क्षेत्र जलमग्न तो नैनीताल स्टेट हाईवे बंद। वहीं विकासनगर में एक मकान और पुल की अप्रोच रोड का ढहा एक हिस्सा। उत्तराखंड में शारदीय नवरात्रि की धूम। आज से घरों में विराजी मां दुर्गा। मंदिरों और घरों में हुई घट स्थापना। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा। अब खबरें विस्तार से। अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील के बाद अंकिता के पिता अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए और प्रदर्शनकारियों को भी समझा बुझाकर शांत करवाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अंकिता उत्तराखंड की नहीं देश की बेटी है। इस मामले पर राज्य सरकार पहले दिन से ही संजीदा है और राज्य सरकार अब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की पैरवी कर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार परिवार को हर प्रकार की मदद के लिए तैयार है। बाल विकास की भी हैं, बालिकाओं के लिए लगातार काम किया है और परिवार से मिलेंगी। मैं भी वहां जाऊंगा और हम लोग हर प्रसार से हमने पहले ही कहा है परिवार के साथ हैं और उनके पिताजी से अंकिता के मेरी लगातार बात होती रही है। हमने हर संभव उनको कहा है कि हर संभव हम मदद करेंगे, जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है। पूरा प्रदेश, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने भी कल भी मैं उनके जज्बे को भी मैं नमन करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे कठिन दुख के समय में भी सभी लोगों से उन्होंने अपील की थी कि सब लोगों ने साथ दिया है, सब लोगों ने सब खड़े हुए हैं, लेकिन हम बेटी का संस्कार करना चाहते हैं। जो लोग रोड जाम कर रहे थे उनसे भी उन्होंने रोड खोलने का भी जो अनुरोध किया वो उन्होंने उनको जहाँ बेटी के गम था, ऐसे गम के समय में इतना बड़ा दिल दिखाकर इतनी बड़ी बात उन्होंने करके जहाँ पूरे उत्तराखंड का और देश का भी दिल जीतने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़े के तहत कोटद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण और टीबी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। साथ ही साथ कोटद्वार के खंडर रोडवेज कार्यालय को लेकर कहा कि इसे जल्द ही आधुनिक बनाया जाएगा, जिसके लिए योजना बनाकर विभाग को दूंगा। कल्पना करने वाले खादी ग्रामोद्योग यहाँ के संगठन ने मुझे ये ज्ञापन भी दिया है और मैं जो आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोटद्वार का जो डिपो होगा उसको भी मैं आधुनिक डिपो बनाने का प्रयास करूँगा और उसके लिए मैं जल्दी ही योजना बनाकर अपने विभागीय अधिकारियों को यहाँ पर भेजूंगा। देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के रूप में कार्यक्रम चल रहा है और इसी क्रम में अपनी कोटद्वार के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश में अपने विधानसभा भर्ती घोटाले में कांग्रेस का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा भर्ती घोटाले में मुख्य रूप से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से नौकरी पाने वालों को तो नौकरी छीन कर सजा दी गई है, मगर जिन माननीय ने नौकरी देने का काम किया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रालय से बर्खास्त करने की मांग की है। ये उनका कहना है, लेकिन
विधानसभा की अभी के अध्यक्ष कहती है कि भुगतिया नियमानुसार उन्होंने स्पष्ट रूप से और तो खंडूरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए भर्तियां निरस्त की, लेकिन ये आधी अधूरी है। वो अभी कह रही है कि पूरी जांच पूरी हो गई। सजा नौकरी पाने वाले को जब मिल गई है तो नौकरी लगाने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है कि तत्काल प्रभाव से जो इसके मुख्य दोषी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज की जाए। और साथ साथ अगर वो इस तरह नहीं करते हैं, वो इनको बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैंने ये कहा है कि दशहरे तक ये भ्रष्टाचारी रूपी रावण को बर्खास्त के रूप में समाप्त नहीं करते हैं, तो मैं दशहरे के बाद उनके ऋषिकेश आवास के बाहर आमरण अनशन करूंगा जब तक उनको मंत्रालय से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। मैं इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में और हम कांग्रेस के लोग, हम सब कांग्रेस के लोग इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में अग्रणी रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और उन युवाओं को जो 8,000 युवाओं ने परीक्षा दी है, पैसे खर्च करके परीक्षा दी है, उनके हक की लड़ाई को लड़ने का काम करें। उत्तराखंड के काशीपुर में आम आदमी पार्टी एक बार फिर चुनावी मोड पर है। पार्टी के आला नेताओं का दावा है कि उत्तराखंड में अगले साल होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसी के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठक जसपुर खुर्द में आयोजित की गई, जिसमें काशीपुर विधानसभा में पार्टी के संगठन विस्तार और प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव एवं पार्टी के नए सदस्य बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष जगतार सिंह बाजवा, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता टमटा बाजवा, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी, औद्योगिक विंग के प्रदेश अध्यक्ष शादाब आलम समेत कई लोग मौजूद रहे। पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश में जहां नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हैं या और भी चुनाव हैं, उन सब चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और पार्टी की जीत के लिए हम लोग रात दिन प्रयासरत हैं। इसी सिलसिले में आज ये मीटिंग काशीपुर विधानसभा के अंदर रखी गई। इसके बाद अब जसपुर मीटिंग है। यही है कि हम लोग अपने जो रीढ़ की हड्डी है, हमारा कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है, उन सबको ऊर्जा देने के लिए ये समय समय मीटिंग हो रही है। ये मुद्दे साफ हैं जो काशीपुर के हालात हैं। आज देखिए आप, बारिश के पानी से मैं समझता हूँ लोग बाग अपने घरों में परेशान हैं। काशीपुर में रोडों पे निकल के देखिए आप, पानी मैं समझता हूँ आदमी डूब जाएगा, इतना पानी है। और जो नेता हैं काशीपुर के, वो घरों में बैठे के और मजे लूट रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विधायक भी बीजेपी का है, मेयर भी बीजेपी की हैं। तो इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जनता का बेवकूफ़ बनाना है और बीजेपी को जिताना है। तो इस बार ये नहीं चलेगा। इस बार यहाँ पे चुनाव जो होगा वो काम की राजनीति के ऊपर होगा और इस बार इनसे सवाल किया जाएगा और इनसे जवाब। पर्वतीय ग्रामीण लोगों के लिए पर्यटन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे की योजना रंग ला रही है। अल्मोड़ा जनपद में इस योजना के तहत करीब 350 होम स्टे संचालित हो रहे हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी वंदना सिंह ने विकास खंड हवलमाग के पटिया गांव में चल रहे होम स्टे का जायजा लिया और ग्रामीणों से संचालन की जानकारी ली और साथ ही समस्याओं को भी सुना। और मंदिर वाला ठीक है, तो दोनों रास्ते का हमारे क्षेत्र में अभी तक करीब 5 होम स्टे बन चुके हैं, जिसमें से 2 होम स्टे यहाँ है, तीसरा अभी निर्माणाधीन है। उधर कोटुड़ा में 2-3 होम स्टे उधर चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है होम स्टे चलाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग जो है ये NMHS है, तो मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज, इनकी वजह से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाया गया है और जिससे यहाँ के क्षेत्रवासियों को उन्होंने पहले मोटिवेट किया और उनको समझाया। उसके बाद कुछ लोग तैयार हुए और इनके काम को देखते हुए अभी भी काफी लोग और उत्साहित हो रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में ये होम स्टे और हम स्थापित कर करके रोजगार का साधन। ये पाटिया विलेज में हम लोग हैं अभी। यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी के सहयोग से। उसमें सभी जो गांव वाले लोग हैं जिनके पास पुराने घर हैं जो प्राचीन शैली पर बने हैं, वो अपने घरों को रेनोवेट करके होम स्टे का स्वरूप दे रहे हैं। इसमें पर्यटन विभाग के साथ हम लोगों ने सभी ग्रामवासियों की बात कराई है, तो इनके होम स्टे योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाना और इनकी जो अन्य मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकताएं हैं उनकी।
हरिद्वार जिले में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। हरिद्वार जिले के सभी पोलिंग बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई। आपको बता दें कि हरिद्वार में 44 जिला पंचायत, 221 क्षेत्र पंचायत और 318 ग्राम पंचायतों की सीटों का चुनाव हो रहा है। वहीं बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, ये पर्व लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है और आम जनमानस इस पर्व के लिए काफी इंतजार देखता है। आज बड़ी तादाद में फिरपुर में मैं अपने गांव में हूँ, लगभग युवा, नौजवान, बुजुर्ग, माता बहनें सभी घरों से स्वयं निकल कर आ रहे हैं और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मतदान हमारा महाशक्ति प्रदान है। नए टोल में बहुत उत्साह है, क्योंकि प्रथम बार वोट डाले, उसके उत्साह को लेकर युवा बहुत उत्साहित है। विकास के लिए ही वोट कर रहे हैं सब, कि भाई गली मोहल्लों या जो कॉलोनियाँ हैं सब में विकास हो, क्योंकि सड़कें नहीं बनी हैं, नालियाँ वगैरह, पानी की वे नहीं बनी हुई हैं। मैं हरिद्वार की समस्त जनता से ये अनुरोध करूंगा कि आज जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि ये अधिकार का प्रयोग शांतिपूर्ण। हरिद्वार में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनपद की 44 जिला पंचायत सीटों के साथ प्रधान, मेंबर और बीडीसी के सैकड़ों प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए लोग मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए हैं। वहीं कई गांवों की पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनों में लोग लगकर मतदान करने को लेकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। और साथ ही साथ चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए विकासखंड मुख्यालय से 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 4 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका उर्मिला थापा बनाम उत्तराखंड सरकार मामले में 2 महीने के भीतर देहरादून जिले की तहसीलों को नदी नालों की जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश पर प्रशासन सक्रिय हो चुका है। लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा इस आदेश का हवाला देते हुए अन्य लोगों को भी नोटिस जारी कर दिया है, जिसको लेकर विकासनगर में पूर्व काबीना मंत्री नवप्रभात ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान नवप्रभात ने कहा कि वे हाईकोर्ट द्वारा नदी नालों को अवरुद्ध करने वाले अतिक्रमण को मुक्त किए जाने के लिए आदेश की सराहना करते हैं और कहा कि अतिक्रमण मुक्त होने से उत्तराखंड स्वरूप वापस लौटेगा। साथ ही प्रशासन बंजर और ढांग पर उसे बसे लोगों को भी जद में रखकर कार्रवाई कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। पहले नैनीताल ने एक बहुत अच्छा आदेश देहरादून जनपद की एक बड़ी समस्या के ऊपर दिया है कि जो नदियों पे, खालों पे, नालों पे लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसे चिन्हित करके हटा दिया जाए। ये आदेश केवल देहरादून के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन नदी नालों पे के मार्ग को जो अवरोध कर उत्पन्न कर दिया जाता है, उससे बहुत जनधन की हानि हो रही है। इसी बरसात का एक बड़ा उदाहरण मालदेवता क्षेत्र का भी है, जहां काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। पर विकासनगर के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को ये समझना चाहिए कि विकासनगर का जो क्षेत्र है, जहां आज भंडारी हत्याकांड को लेकर जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसे लेकर इस हत्याकांड में शामिल बीजेपी नेता के पुत्र पुलकित आर्य और उसके साथियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में विकासनगर के सेलाकुई में भी संगठनों से जुड़े स्थानीय लोगों ने जन आक्रोश रैली निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों को जल्द फांसी की सजा देने की मांग की है। एक पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी, जो बहुत ही गरीब परिवार से पढ़ाई छोड़ के नौकरी करने के लिए आई ऋषिकेश, और वहाँ पे बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे के संपर्क में आई। उसने उसको अपने रिसेप्शन पे, रिजॉर्ट पे नौकरी देने का काम किया। नौकरी तो दे दी, लेकिन उस लड़की को जो है मजबूर किया गया
अपने ग्राहकों के साथ, कस्टमरों के साथ, कि आप हमारे ग्राहकों को, कस्टमरों को लुभाने का काम करें, उनके साथ जो है गलत काम करें। जब उस लड़की ने मना कर दिया तो उस लड़की को जो है बीजेपी के नेता के बेटे ने अपने साथियों के साथ उस लड़की की बॉडी को जो है, उस लड़की को। त्योहारों का सीजन नजदीक आने पर मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जगजीतपुर क्षेत्र स्थित सोलंकी डेयरी नाम की पनीर की दुकान पर छापेमारी की और पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए टेस्टिंग लैब भेजा। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिस पर एक्शन लेते हुए खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। सैंपल फेल होने पर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घर का पता होगा ना, कौन घर का आया? यहाँ मिलावटी पनीर जो है यहाँ बेचा जा रहा है, तो उसी के क्रम में उच्च अधिकारियों के आदेश पे मैं यहाँ आया हूँ और उसी को कार्रवाई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। पनीर में वो संदेह के आधार पर सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद आगे जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती। संदेह के आधार पर नमूना लिया जाएगा और नमूना लैब रिपोर्ट का आप लोग भी वेट करिए। उधम सिंह नगर के जसपुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने टांडा प्रभापुर में छापेमारी कर कच्ची शराब की भट्टी तोड़ी और मौके से शराब बनाने के उपकरण समेत 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की। साथ ही करीब 2000 लीटर लहन भी नष्ट किया। फिलहाल पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन में लगातार हमारी टीम काम कर रही है, जिसके द्वारा इसमें आपका टांडा प्रभा जंगल से एक शराब की भट्टी और उसके साथ जो शराब बनाने वाले उपकरण और 65 लीटर शराब और 2000 लीटर लहन नष्ट किया गया। 65 लीटर शराब जो पकड़ी गई है। जो शराब भट्टी थी अभियुक्त कुलवंत सिंह की थी तथा उसका चय अपराधी संदीप है, जो कि भोगपुर डांग का है। इस प्रकार की कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं और चलती भी रहेंगी। पुलबट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और टीम ने फरार चल रहे चरस तस्कर को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। प्रकरण में पूर्व से एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें 23 अगस्त को हम लोगों ने कुछ अभियुक्तों को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उन अभियुक्तों से पूछताछ में जो जानकारी प्रकाश में आई थी उसको अक्सर हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस उनके ट्रेस करते हैं, तो उसी प्रकार से उन्हीं लिंकेजेस को ट्रेस करते हुए एक पुनः गिरफ्तारी कल की गई है, जिसमें एक मेहर सिंह उर्फ मैनेजर सिंह नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, जो ग्राम टुकड़ी नानकमता के रहने वाले हैं। इनसे हमने लगभग 1 किलोग्राम चरस बरामद की है, 960 ग्राम, और इस चरस की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और इस जो गिरफ्तारी है इससे निश्चित रूप से जो चरस थी ये आसपास के क्षेत्रों में विक्रय के लिए ले जाई जा रही थी, जिसमें लालपुरा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, नानकमता, यहाँ पर इसको सेल करना था इन्हें। तो इससे डेफिनेटली इन क्षेत्रों में नशे के अल्मोड़ा में कोर्ट में पेशी के दौरान फरार आरोपी को आखिरकार पुलिस ने 11 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 14 टीमें लगाई गई थी, जिसमें एक टीम को चंडीगढ़ भेजा गया था, जहां पर फरार मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एसएसपी प्रदीप कुमार रॉय ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। इस दौरान 350 सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस भी खंगाले गए और आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। गुरुद्वारा श्री
हेमकुंड साहिब धाम के दर्शन के लिए पाकिस्तान ने 90 तीर्थ यात्रियों का जत्था दर्शन कर वापस ऋषिकेश पहुंचा। तीर्थ यात्रियों ने बताया कि हेमकुंड साहिब धाम के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और पहली बार वे पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा कई गुरुद्वारों के दर्शन भी उन्होंने किए हैं। बातचीत में तीर्थ यात्रियों ने बताया कि भारत सरकार की ओर से उन्हें हर संभव मदद मिली है और बॉर्डर पार करने के बाद में लगातार सरकार उन पर सुविधा मुहैया कराने के प्रयास में लगी हुई है। जैसे ही हमने बॉर्डर के पार पैर रखा है तो हमें बहुत सत्कार मिला है यहाँ की सिख कम्युनिटी की तरफ से और हमें बहुत खुशी हुई है। हमने अपने गुरुद्वारे गुरुधामों के दर्शन किए हैं और बहुत आनंद मान रहे हैं। अच्छी तरह सेवाएं चल रही हैं और बहुत प्यार मिल रहा है, हमें सत्कार मिल रहा है संगत की तरफ से। तो आप भी आए पहले कभी? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। क्या फर्क दिखता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में? जी कोई फ़र्क नहीं है, आम लोग है जैसे वहाँ पर है वैसे यहाँ पर है, कोई फ़र्क नहीं हमने महसूस किया। यहाँ पर भी अपने हैं, वहाँ पर भी अपने हैं, कोई परेशानी नहीं है। बहुत खुशी से रहते हैं, बहुत सत्कार मिलता है वहाँ पर भी और यहाँ। देश भर में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। देवी के भक्त देवी की स्थापना और अनुष्ठान के बाद 9 दिनों तक महादेवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता देखा गया और लोग माता की पूजा आराधना में रमे हुए हैं। मंदिर पुजारी का कहना है कि शारदीय नवरात्रि में महादेवी की पूजा का विशेष महत्व है। श्रद्धालु देवी की पूजा अर्चना से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज हमारी जो नवरात्रियां प्रारंभ हो रही है, प्रथमन शैलपुत्री, आज से जो हमारी नवरात्रियां ये शुरू हैं, तो इसमें माँ से प्रार्थना करते हैं कि पूरा संसार हरा भरा रहे, यशस्वी रहे, कीर्ति रहे। आज पहला दिन माँ की कलश स्थापना और पूरा पंचाकर्म होके माँ की प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंडी घंटे थी कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमाते थी षष्ठं कात्यायनी थी च सप्तमं कालरात्रि थी महागौरी थी चाष्टकं नवम सिद्धिदात्री। ये नव दुर्गाओं की जो ये पूजा करते हैं, ये आदि शक्ति के रूप में करते हैं और तीनों लोगों की खुशहाली के लिए ये व्रत को किया जाता है और माँ के सभी की दीर्घ आयु कामना के लिए, यशस्वी के लिए यो आज कलश स्थापन करते हैं। देश भर में शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत हो चुकी है। धर्मनगरी हरिद्वार के सिद्धपीठ मायादेवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि 52 शक्तिपीठों में से पहले शक्तिपीठ मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरिद्वार में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के प्रांगण में मायादेवी मंदिर स्थित है। अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय सभापति श्री महंत प्रेम गिरी बताते हैं कि जब माता सती के 52 टुकड़े किए गए तब 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। सबसे पहले माता की नाभि इस स्थान पर गिरी और यहाँ देश का पहला शक्तिपीठ स्थापित हुआ। उत्तराखंड में देर रात से लगातार हो रही बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। उधम सिंह नगर में चारों तरफ पानी ही पानी है और खेत हो या आबादी वाले क्षेत्र सभी जगह जलमग्न है। वहीं नैनीताल स्टेट हाईवे पूरी तरह से समंदर बन चुका है, जिसमें कुछ देर के लिए स्टेट हाईवे बंद हो गया है, जिसका नजारा हमारे कैमरे में कैद हो गया है। वहीं बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद बना हुआ है। खबर विकासनगर से है, जहां लगातार बदलते मौसम ने एक और उमस भरे मौसम से लोगों को राहत दी है। वहीं दूसरी ओर बरसात का तांडव भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कालसी तहसील क्षेत्र से होकर गुजरने वाली अमलावा नदी में जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे एक आवासीय मकान और साहिया बाजार में बने पुल की अप्रोच रोड का एक हिस्सा भर भरा कर ढह गया, जिसके चलते साहिया क्षेत्र का आसपास के क्षेत्र से संपर्क कट गया है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं प्रशासन ने नदी के आसपास की बस्तियों को खाली करा दिया है। फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।